आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी 80 में 80 सीट भी देगी। इनके पास कोई विपक्ष, कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई नेता है। ओनली मोदी होगी। ओनली नमस्कार साथियों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी की विजयी रथ को रोकने के लिए इन दिनों विपक्ष महागठबंधन करने की तैयारियों में जुट चुका है। हम आपको बता देते हैं कि विपक्ष इन दिनों एक होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी में है। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलेगी और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या मोदी इस बार फिर से देश की कमान संभालेंगे या फिर विपक्ष एकजुट होकर के मोदी को चुनौती देने वाले हैं। साथियों, आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यहीं से निकलता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है और जनता किसका साथ देने वाली है, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। साथियों, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, जो ताजा आ चुका है। कर्नाटक के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की मिली जीत के बाद में यूपी की 80 सीटों का ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। साथियों, तमाम सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे। आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी समेत समूचे विपक्ष ने अब 2024 के लोकसभा के चुनावों को लेकर के अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 2022 के विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद आत्मविश्वास और भी बीजेपी का बढ़ चुका है, तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा की सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी उत्साहित नजर आ रही है। बात अगर राहुल गांधी की करें तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी में नई जान राहुल गांधी ने फूंक दी है, जिसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के चुनाव में मिल चुका है, जहां पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस पार्टी यहां पर सत्ता पर काबिज हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी के हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं। और इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के दावे भी कर रही है, लेकिन जनता साथ किसका देगी और कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, यह तो आने वाले चुनावी नतीजे तय करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या मिजाज है, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। मायावती की बात करें तो 2024 के चुनावों को लेकर के नए समीकरण बनाने में मायावती जुटी हुई नजर आ रही है। इसी बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन रहता है, यह सबसे बड़ा अहम सवाल बन चुका है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य की अहम भूमिका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बनने का रास्ता यहीं से निकला था। लेकिन इस बार यूपी का मिजाज क्या है, यूपी में इस बार 80 में से ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही है, तो तमाम सीटों का ओपिनियन आप लोगों के सामने रखेंगे। आप बने रहे वीडियो के एंड तक। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा की सीटों का वो ओपिनियन पोल बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि साल 2009 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 206 सीटों पर कब्जा करके केंद्र में अपनी सरकार बना ली थी। अगले चुनाव आए 2014 के, जब बीजेपी का ग्राफ 116 सीटों से बढ़कर 282 सीटें हो गया, जबकि कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई और मोदी यहां पर प्रधानमंत्री चुने गए। अगले चुनाव आए 2019 के, जब बीजेपी का ग्राफ 282 सीटों से बढ़कर 303 हो गया और मोदी यहां पर फिर से प्रधानमंत्री चुने गए और कांग्रेस पार्टी मात्र 52 सीटों पर सिमट गई। अब साल 2023 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी और बीजेपी को यहां पर कितनी सीटें मिलेगी। बात अगर उत्तर प्रदेश की सीएम फेस की करें तो यहां पर 61% लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और 24% लोग जिनकी पसंद अखिलेश यादव है और
और 11% लोगों की पसंद मायावती है और 4% ऐसे लोग हैं जो अन्य किसी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सीटों के रीजन से बात करें तो पश्चिमी यूपी रीजन में 27 सीटें आती है, जहां पर बीजेपी प्लस को 18 से 23 सीटें मिलती हुई बताई जा रही है और एसपी प्लस को यहां पर 2 से 5 सीटें मिल सकती है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी यूपी रीजन की। अगला रीजन हमारे सामने आ चुका बुंदेलखंड, जहां पर 4 सीटें हैं। बीजेपी प्लस को यहां पर 3 से 4 सीटें मिल सकती है और समाजवादी पार्टी को यहां पर 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। और बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती को भी यहां पर 0 से 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी इस रीजन में भी सबसे बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगला रीजन साथियों हमारे सामने आ चुका अवध, जहां पर 23 सीटें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी प्लस 18 से 23 सीटों पर कब्जा कर सकती है, यानी बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप कर सकती है। समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट पर कब्जा कर सकती है, तो बहुजन समाज पार्टी को भी 0 से 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का ग्राफ यहां पर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 0 से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कब्जा कर सकती है, बल्कि अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला रीजन हमारे सामने आ चुका है पूर्वांचल, जहां पर 26 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी प्लस को 18 से 23 सीटें मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को 1 से 3 सीटें मिल रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी खड़ी है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर भी झटका लग सकता है और अन्य का भी यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। साथियों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटों की बात करें तो बीजेपी यहां पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में 67 से लेकर के 73 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीटें मिल सकती है और बहुजन समाज पार्टी को 0 से 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टी के खाते में इस बार के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही। आगामी लोकसभा के चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। आगामी 1 महीने में उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए हर एक वोटर के घर पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री विधायक पहुंचने वाले हैं और जनसंवाद उनसे करने वाले हैं। यानी महाअभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 में से 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का महाप्लान तैयार कर रही है। निकाय के चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी ने अपने अलग लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी कसरत करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों का जीतने का बताया जा रहा है और इसे भारतीय जनता पार्टी ने इस मिशन का नाम 80 दे दिया है। निकाय के चुनाव में 17 नगर निगमों पर जीत हासिल करके बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। अब साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 यहीं पर है और इसलिए महासंपर्क अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से करने वाली। तो साथियों, आप देश के कौन से जिले से, कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट करके हमें जरूर बताएं।